बिलियन डॉलर तो कहता है चाय की प्याली में तूफान है। तो फिर IMF के क्यों सामने लेटे हो भाई? अगर $1 बिलियन तुम्हारी जेब में है, $1 बिलियन तुम जेब में डाल के फिरते हो, तो फिर ये मारे मारे क्यों दुनिया के सामने खराज मांगते फिर रहे हो? और इतना पैसा है तुम्हारे पास, ये क्या मजाक तुमने बना रखा? ये तो मैं IMF वालों से कहा है भाई, आप ये देखो अगला $8 बिलियन तुम पकड़ाने के चक्कर में, जो कि अमेरिकन लोगों का, मेरे जैसे मजदूर लोगों का खून और पसीना है जो दे रहे हो। और मैंने उसी ईमेल में लिखा है, वो तो घंटों में दुबई और लंदन पहुंच जाएगा पैसा जो आप दे रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान आज अर्थव्यवस्था जो डामाडोल हो गई है, और जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है उससे निकलना ही नामुमकिन ही है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का जो थोड़ा बहुत भी हिस्सा है वो जैसे तैसे देश चल रहा है, वो सिर्फ IMF की बदौलत ही चल पा रहा है। IMF के रेमो क्रम पर पाकिस्तान चल रहा है। हालांकि IMF हर बार इनको पैसे दे भी देता है, और ये तो सभी को पता ही है। जैसे IMF के पैसा आता है, नई सरकार आई है, पैसा आया है, और तीसरी बार फिर से प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। पैसा आते ही फिर से इन्वेस्टमेंट वो जाकर USA में हो जाता है, क्योंकि जितने भी इनके PM CM जो भी इनके खास नेता होते हैं या आर्मी जनरल्स होते हैं, वो सभी अपनी इन्वेस्टमेंट टोटली वापस USA में पर्सनली तौर पर कर देते हैं। हालांकि साजिद तरार जी ने तो IMF को लेटर भी लिखा था कि आप हिसाब किताब क्यों नहीं लेते हैं पीछे जो भी इन्होंने पैसा लिया, लेकिन IMF को क्या चाहिए? IMF का तो पैसा फिर से वापस उसी में आ रहा है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। सर, आज बड़ा चर्चा है DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने की है। 9th में आने वाला है, तो शायद उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने काफी इमरान खान की पार्टी को भी कहा है और कई दूसरी चीजों के ऊपर बात की है। क्या कहेंगे आप? 4 चीजों पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। एक तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात के ऊपर उन्होंने बात शुरू वहां से की थी। उन्होंने अफगानिस्तान और उसके बाद दूसरे जो दहशतगर्दी के हवाले से बिलखसूस उन्होंने वो जो लिंक किया, उसी को भी अफगानिस्तान के साथ जो चाइनीज इंजीनियर के ऊपर अटैक हुआ था, उस पर उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने खासकर 9 मई के हवाले से बात की है। फिर उन्होंने इलेक्शन के बारे में जो है, और तीसरा उनका सबसे ज्यादा फोकस था कि प्रोपेगेंडा जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से होता है उसके बारे में उन्होंने बात की। लेकिन जो इसमें कई चीजें बड़े तैयार होकर आए थे। मैंने उनकी 2 दफा देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, रिवाइंड कर करके कि वो चीज और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। बड़ी तैयारी के साथ आए। बल्कि जो 9 मई के हवाले से उन्होंने जो बिलखसूस एक, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को क्लियर मैसेज दिया है, जुडिशरी को भी मैसेज दिया है। उन्होंने जुडिशरी को भी डिस्कस किया है कि 9 मई को इतना लाइट ना लिया जाए, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं जिन लोगों ने सब कुछ किया। फिर उन्होंने बिलखसूस इसके साथ कंपैरिजन किया कि फ्रांस के अंदर भी जो लोग इस तरह कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनको सजाएं हुई, UK के अंदर हुई, और फिर अमेरिका के अंदर भी 6 जनवरी के लोगों को किस तरीके से सजाएं दी गई। लेकिन इस पे मैं बिलखसूस उन्होंने क्लियर लाइन तो बता दी है कि हम डायलॉग नहीं करेंगे। ये जो बार बार हमें सियासत में खींच के लाने वाले हैं, बिलखसूस उन्होंने कहा है कि आर्मी इस तरह आपके साथ डायलॉग नहीं करेगी। आप पहले कौम से माफी मांगे और उसके बाद सियासी लोगों के साथ अपनी मीटिंग्स रखें। तो उन्होंने एक तो क्लियर मैसेज ये दिया है कि हम आपके साथ डायलॉग नहीं करेंगे। जो बार बार ये कभी कहते हैं ये 3 लोग जर्नैलों के साथ बैठेंगे, कभी इतने लोग जर्नैलों के साथ बैठेंगे, तो ये उन्होंने इसको तो उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर उन्होंने अदलिया को सिग्नल दिया है कि आप इसको लाइट ना लें और इस पे जल्द फैसले करें। और फिर मैं एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिस पे फोकस करना जरूरी है अगर आपने आगे तरक्की करनी है, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा है कि अगर कमीशन बनना है, रिसर्चें करनी है, करना है सब कुछ, तो ये 2013 से शुरू हो, 2014 के धरनों से शुरू हो, और फिर जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको करार वाकई सजा दीजिए। अगर ये कर लिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, वरना तरक्की नहीं कर सकेगा। क्योंकि माजी की गलतियां जो है, जो इन लोगों को लेकर आए थे, ये जिनों वाली सरकार सारी जो है, ये सारे टूने और जिहाद वाले जो लोग हैं, जब तक ये सारे लोगों को ना पकड़ा जाए
जिन्होंने ज्यादतियां पाकिस्तान के साथ की हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो कौम जिसमें सजा और जजा का कॉन्सेप्ट ना हो, जहां की अदालतें इंसाफ ना दे सके, ना दे रही हो, ना आगे तवक्को हो, तो वो तरक्की नहीं कर पाते। और मैं यहाँ पे बिलखसूस एक सख्त बात करना चाहूंगा आरजू, वो ये है कि इस वक्त जो गंदम का स्कैंडल है, मैंने तो बल्कि कल ट्वीट की है कि IMF वालों को रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान में किसी को क्या कहना है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की आरजू के अगले 6 बिलियन और 8 बिलियन के चेक देने से पहले ये तो पूछो, ये गंदम के डाके पड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो पिछला प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है $1 बिलियन। $1 बिलियन कौन सी बड़ी रकम होती है? कहता है $1 बिलियन, तो कहता है चाय की प्याली में तूफान है। तो फिर IMF के क्यों सामने लेटे हो भाई? अगर $1 बिलियन तुम्हारी जेब में है, $1 बिलियन तुम जेब में डाल के फिरते हो, तो फिर ये मारे मारे क्यों दुनिया के सामने खराज मांगते फिर रहे हो? और इतना पैसा है तुम्हारे पास, ये क्या मजाक तुमने बना रखा? ये तो मैं IMF वालों से कहा है भाई, आप ये देखो अगला $8 बिलियन तुम पकड़ाने के चक्कर में, जो कि अमेरिकन लोगों का, मेरे जैसे मजदूर लोगों का खून और पसीना है जो दे रहे हो। और मैंने उसी ईमेल में लिखा है, वो तो घंटों में दुबई और लंदन पहुंच जाएगा पैसा जो आप दे रहे हो। जो पिछला दिया है उसको तो हिसाब करो। मुर्शद जो कि सारा दिन हाथ में तस्बीह लेके पकड़ के फिरता है, उसके दौर में चीनी का स्कैंडल हुआ था, कुछ सजा दी उन्होंने? जीरो। जो सारा दिन अय्या का नाबदू भैया का नस्ताइन करता है, उसके सारे दोस्त चीनी माफिया थे, सारे उसके दोस्त, कुछ भी नहीं किया उसने। फ्रॉड, बस कौम को धोखा दे रखा है। चले सर, काकड़ साहब से भी पूछना चाहिए ना। काकड़ साहब इस इमाम में सब नंगे हैं भाई। ये जो अभी काकड़ साहब ने तो शहबाज शरीफ पे डाल दिया, उन्होंने तो, और दूसरी जो आपकी PDM थी उन पे डाल दिया उन्होंने। कोई बात करते हुए भी नहीं सोचते हो यार कि कहते $1 बिलियन, ये तो चाय की प्याली में तूफान है। ये तो कौन सी बड़ी बात है, $1 बिलियन की गंदम आ गई है। और यार तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है, किसान जो सड़कों पे आगे मजदूर चीख रहे हैं, लोग गंदम फेंक रहे हैं वो लोग। और जो गंदम आपने इंपोर्ट की थी यूक्रेन से, सारी नाकिस थी वो। और तुमने इस कौम को इस तरीके से, तुमने इस तरीके से पाकिस्तान चलाते हो। ना कुछ शर्म है, ना हया है, ना सजा है, ना जजा है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी चीफ से कि खुदारा इन लोगों को सजाएं दो, इनको फांसियां दो, जो इस तरह लूट रहे हैं पाकिस्तान को। फांसियां दो सरेआम इनको, अगर बचना है तुम्हें। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा जिस तरह चला रहे हो। कभी गार्डियन में आ रहा है, कभी टेलीग्राफ में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, वहां एक्सरसाइजें हो रही है। पुष्टि करानी इसकी तुमने? पहले पूछो तो सही, 3.5 साल इसने क्या किया, उनसे पूछो जो इसको लेकर आए थे भाई। लेकिन आरजू, ये जब तक एहतसाब नहीं होगा क्रॉस द बोर्ड और खतरनाक तरीके से एहतसाब नहीं होगा, ये कौम बच नहीं पाएगी। मैंने आपको कई दफा कहा है कि यहां डॉलर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 बिलियन क्या है, आपने तो कंटेनरों में डॉलर लूटे इस मुल्क से। जब अफगानिस्तान आया था, अफगानिस्तान में रशिया आया था, आप लोगों ने डाके मारे और आज तक मार रहे हो, अभी तक डाके। 11 बिलियन तो दुबई में पड़ा है आपका भाई, सिर्फ रियल एस्टेट के चक्कर में। जो बेसमेंटों में आपके पाउंड और डॉलर पड़े हैं वो अलग है, ये सिर्फ एक शहर दुबई है। आधा लंदन जो खरीद लिया है, जो आधा टोरंटो खरीद लिया, उसका क्या करना है आप? लेकिन ये कि बस पता नहीं क्या किस तरीके से ये मेरे वतन अजीज के हर फौजी के कंधे पे लिखा है ईमान इत्तेहाद तंजीम। सोचो तो सही उसका मतलब क्या है यार, ईमान इत्तेहाद तंजीम, ये क्या है? इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ इनको, ये क्या है? ये फ्रॉड है हर चीज में। और जुडिशरी को देख ले आप, कहते उसकी ना कोई पॉइंट, उनका पता है कि पॉइंट कौन करता है। वो तो अतर मिनल्ला साहब भी कह रहे हैं ना कि हम तो 75-76 साल से झूठ बोल रहे हैं। तो भाई ठीक करें ना, अपने फैसले ठीक करें ना। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता इस जुडिशरी के हवाले से, क्योंकि मेरा ये अपना, मेरे माँ बाप का, मेरे वालिद 1950 के लाख ग्रेजुएट थे, आधे तो मेरे ये क्लासमेट है जो आगे पीछे फिर रहे। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता इनकी अपॉइंटमेंटिंग किस तरह होगी, इनकी तरक्कियां किस तरह होती है, इनके रिलेशनशिप क्या है लोगों के साथ। मैं तो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है आरजू, मैं क्या बताऊं इस बात। लेकिन तभी तो मेरे जैसे लोग भाग गए थे वहां पे। 36 साल पहले भागे हैं। मादरे मिल्लत ने कहा भी भाग जाओ यहाँ से, जान बचानी है, भाग जाओ यहाँ से, जिंदा भाग के भी भाग जाओ, जान बचाओ। हम लोग तो पॉलिटिकल रेफ्यूजी हैं, हमें तो आपके सिस्टम ने निकाला है, आपने खुद निकाला हम लोग। मजदूरियां कर रहे हैं बाहर निकल के आके,
और फिर आप कहते हैं भाई आप हमारे एम्बेसडर बन जाए, आप हमारा डायस्पोरा है। कैसी बातें करते हो डायस्पोरा? हम पे कौन सी इन्वेस्टमेंट करके भेजा है तुमने बाहर? हमें तालीम दे के भेजा है तुमने, हमें टेक्नोक्रेट बना के भेजा। आज भी हम जब वापस जाते हैं हमें लूटते हो आप लोग, हमारी बोलियां लगती हैं एयरपोर्टों के ऊपर। तो देखा दोस्तों पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान में वैसे तो जनता को निचोड़ रखा है पाकिस्तान ने, क्योंकि जितनी महंगाई आए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आए दिन कोई ना कोई नए स्कैम्स आते हैं। जैसे कि अभी वीट स्कैम हुआ था, उसके बाद में शुगर स्कैम हो चुका है और अब रिसेंटली पेट्रोल और डीजल पे भी स्कैम चल रहे हैं। आए दिन इतनी स्मगलिंग्स हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन पाकिस्तान का ध्यान उस तरफ ना होकर सिर्फ वो नई चूरन दे देता है, या तो वो इस्लाम के नाम पर या जिहाद के नाम पर अपनी जनता को कोई नया चूरन देकर उनकी बिल्कुल रास्ते ही चेंज कर देता है, ताकि वो कोई सवाल ना पूछ सके। और वो अपना हर जो नेता जो बने हुए हैं, जो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बनाते जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।